हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे अगली लोकसभा की सीट की, क्योंकि बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर अभी वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है, जो शाम 6 बजे तक चलनी है और उसमें आपको वोट कास्ट करना है। मधेपुरा को देख लीजिए, मधेपुरा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस में, और यहाँ पर 23.31% वोट जो है अभी तक पड़ चुके हैं। ये प्रतिशत मतदान प्रतिशत जो है वो 11 बजे तक का हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का, जो आपको इस वक्त की और बड़ी खबरें बताएंगे। बिल्कुल शिप्रा, तो देखिए जो मतदान केंद्र है जहां पर लोग वोट डाल रहे हैं वहां की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं। साथ ही साथ बिहार निर्वाचन आयोग का जहां दफ्तर है उसकी भी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां से ही सारी चीजें कंट्रोल की जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। और साथ ही साथ वहां पर हमारा जो न्यूज 18 बिहार झारखंड का टेलीविजन स्क्रीन है वो भी मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि हम कई जो खामियां उसको भी सामने रख रहे हैं, कहां गड़बड़ियां हो रही है उसको भी हम सामने रख रहे हैं, उसको दुरुस्त संज्ञान लेकर के किया भी जा रहा है। रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे और रजनीश से समझने की कोशिश करेंगे। रजनीश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और लगातार जो मतदान अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग की तस्वीर दफ्तर से सामने आ रही है कि एक स्क्रीन पर नजर है, एक मॉनिटर पर नजर है, और क्या तस्वीरें वहां से देख पा रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज जो ताजा है उसको लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए पूरे बिहार में जो एक तरह से कहा जाए तो 7 चरणों में चुनाव है, लेकिन तीसरा चरण है आज, और सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष होकर भयमुक्त होकर लोग जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बता दें वोटिंग परसेंटेज जो है बता रहा है कि जो मतदाता है उनमें उत्साह कितना है। हम बारी बारी से जानकारी दे दें। अररिया में 25.97, झंझारपुर 22.39, सुपौल 25.40, मधेपुरा 23.31। तो ये टोटल जो परसेंटेज है अब तक 24.41 है। कुल मिलाकर ये कहें कि वोटर जो है उनका उत्साह चरम पर है और मौसम भी काफी बेहतर है। देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं, खुद सीईओ HR श्रीनिवासन के साथ साथ जो एडिशनल सीईओ हैं, आनंद शर्मा हो या आलोक रंजन घोष हो, तमाम जो अधिकारी हैं देख सकते हैं बारीकी से एक एक खबर को देख रहे हैं, और जैसे ही गड़बड़ी मिल रही है तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। जरा बातचीत फिर से करेंगे, हम सीईओ हमारे साथ हैं, कि वोटिंग परसेंटेज से क्या कुछ तसल्ली मिल रही है, कुछ अंदर से सेटिस्फेक्शन बढ़ा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको सुबह 9 बजे वाला जो हमको VTR मिला तो उस समय भी मैं बोला था, पहले चरण और दूसरा चरण में हम लोग कभी 9 बजे तक 10% क्रॉस नहीं किया था। अब सुबह में हमने 10.41 हो गया। अब हम लोगों का 24.41 है 11 बजे का, जो 2019 लोकसभा इलेक्शन का इसी समय 11 बजे का मतदान प्रतिशत कंपेयर करेंगे तो 5% से अधिक है। बिल्कुल, आनंद शर्मा भी इनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए कि एक अनुभव जो है पहले चरण का चुनाव का, फिर दूसरे का और तीसरे का, कैसा लग रहा है? नहीं, हम लोग लगातार स्वीप की एक्टिविटी और गतिविधियां अपनी बढ़ा के रख रहे हैं। इस बार हम लोग बहुत एग्रेसिवली एक्टिवली हाउस टू हाउस मूवमेंट अपने फील्ड फंक्शनरीज के माध्यम से किए हैं, और जो भी हमारी पोलिंग स्टेशंस पे तैयारी है, AMF को लेके हो चाहे अन्य पेयजल, मेडिकल किट, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए हैं। तो हाउस टू हाउस मूवमेंट की वजह से न्यूज़ 18 का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है खबरों को लेकर? नहीं, लगातार प्रमुखता से न्यूज़ 18 हमारी सारी बातों को दिखा रहा है, और जिसके लिए हम लोग धन्यवाद हैं। बिल्कुल, तो निर्वाचन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं न्यूज़ 18 पर नजर बनाए हुए हैं, हर खबर पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है। एक बार फिर से हम कैमरामैन मनीष से कहेंगे, जरा एक बार कंट्रोल रूम को आप दिखाइए कैसे बड़ा पैनल काम कर रहा है। यानी अलग अलग चरण में चुनाव होने हैं और कंट्रोल रूम की एक बड़ी जवाबदेही होती है, खासकर सीईओ जो है खुद यहां मौजूद होते हैं फिजिकली, और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया की टीम है, IT सेल है, तमाम जो टीम है यहां पर देख सकते हैं पल पल की गतिविधियों से वाकिफ करती है। और बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, यहां तक कि वेबकास्टिंग कराए जा रहे हैं, यानी हर बूथ पर जहां भी गड़बड़ी अगर होगी तो वहां वेबकास्टिंग के जरिए जो आयोग के अधिकारी हैं उससे चीजों को बारीकी से देख सकते हैं और संज्ञान लेकर एक्शन ले सकते हैं। इस बार पेयजल की सुविधा हो या शेड की व्यवस्था हो, सामियाना की व्यवस्था हो, वोटर्स को पहले ही लगातार बताया जा रहा था कि कोई कमी नहीं होगी, और भयमुक्त होकर निष्पक्ष होकर वोटर्स जो है खुलकर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 एक बार फिर से राहुल, जो दर्शक हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे कि आपके इलाके में चुनाव हो रहा, खुलकर वोटिंग करें और घरों से बाहर निकलें। जी राहुल। चलिए बिल्कुल, तो घरों से बाहर निकले, और न्यूज 18 बिहार झारखंड की बार बार यह अपील है कि घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जिस तरीके से अभी 11 बजे तक है कि वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया, बाकी अब पहले फेज की बात करें, दूसरे फेज की बात करें, इस हिसाब से जो तीसरा फेज है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। रजनीश,
राहुल एक बार फिर से सवाल करेंगे। मैं वोटिंग प्रतिशत की ही बात कर रहा हूं कि वोटिंग प्रतिशत फर्स्ट फेज की बात करें, सेकंड फेज की बात करें और तीसरे फेज की 11 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि उत्साह पहले से ज्यादा बढ़ा है। चाहे वो निर्वाचन आयोग की पहल हो, हमने भी लगातार अपील हमने किया, उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल राहुल, असर दिख रहा है और जो मतदाता हैं धीरे धीरे अब खुल रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा है मतदाता घरों से बाहर निकलने लगे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है, अधिकतम तापमान अगर बात करेंगे तो सभी जगहों पर 40 डिग्री से नीचे है। ऐसे में जो पहले चरण और दूसरे चरण का जो परसेंटेज डाउन होने का कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज 25.97 ये अब तक जो है हम हाईएस्ट देख रहे हैं अररिया का है, जो है 4 घंटे की वोटिंग का परसेंटेज है। यानी जो पिछले चुनाव की बात करेंगे, जो पहले और दूसरे चरण में अब तक लगभग 21 से 22% वोटिंग हो रहा था, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि जो मतदाता हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई खुलकर वोटिंग कर रहे हैं। एक सही प्रत्याशी का चुनाव करना है, 5 साल बाद ये मौका मिलेगा। और ऐसे में जो निर्वाचन विभाग के अधिकारी हैं ये भी अपील कर रहे थे, लगातार स्वीप के माध्यम से जिला प्रशासन की टीम अलग अलग गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान चला रही थी, तो जिसका असर है राहुल। और बता दें आपको, शाम तक बेहतर वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद है, यानी 60% से अधिक वोटिंग हो। इसको लेकर निर्वाचन विभाग अभी भी लगातार न्यूज 18 के माध्यम से दर्शकों से, वोटर्स से अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है, क्योंकि शाम 6 बजे तक जो 5 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां वोटिंग होनी है। और ऐसे में आपके पास मौका है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपके साथ आधार कार्ड है। बिल्कुल रशनीश, तो आप नजर बना करके रखिए इस पूरी तस्वीर पर, इस पूरी वोटिंग पर। और एक बार फिर से हम आपको वोटिंग परसेंटेज बताने वाले हैं और वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि उत्साह अब मतदाताओं का नजर आ रहा है। और मौसम भी आज बिल्कुल साथ दे रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी जो थी दोनों फेस में, उसका असर। और देखिए ये तस्वीर, देखिए 11 बजे तक वोटिंग जो आपको एक टांगा जो है वो दिख रहा होगा। बिहार में 24.48% वोटिंग। सुपौल की अगर बात करें तो यहां पर 25.40% वोटिंग अब तक हुई है। इसके साथ साथ घोड़ा आएगा और घोड़ा के जरिए आपको वोटिंग परसेंटेज का पता चल जाएगा। और एक घोड़ा जो टांगा लेकर के आया वो इस बार अररिया लोकसभा सीट का लेकर के आया और बता रहा है कि 25.97% यहां पर लोग जो है वो वोटिंग कर चुके हैं। मधेपुरा की अगर बात करें तो 23.31% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद से बाकी सीटों का भी जो हाल है वो घोड़ा आएगा और एक बार फिर से आपको बताएगा। 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जो तस्वीर है खगड़िया की अगर बात करें तो यहां पर 24.49% वोटिंग अब तक हुई है। झंझारपुर की अगर बात करें तो 22.39% वोटिंग अब तक हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ चुका है। वोटिंग परसेंटेज ये बता रहा है कि कैसे मतदाताओं में जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। और आज जाहिर सी बात है कि आज गर्मी कम है तो लोग घरों से ज्यादा निकल भी रहे हैं। और अभी 12 बजने का वक्त अभी थोड़ा देर में होगा, लेकिन इन सब के बीच लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस महापर्व की महाकवरेज लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए देश भर के 11 राज्य जिनकी 93 सीटें और इन सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रेजेंटेड बाय महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। पीएम मोदी का आरक्षण को लेकर विपक्ष पर फिर से बड़ा हमला। कहा कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बनाया, पूरे देश में यही मॉडल लागू करना चाहती है कांग्रेस। मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी तेज। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा मुसलमानों को मिलना चाहिए आरक्षण, बीजेपी ने किया पलटवार। तीसरे चरण के मतदान में भी न्यूज 18 बिहार झारखंड का जलवा। कंट्रोल रूम में न्यूज 18 से पल पल की अपडेट ले रहे अधिकारी। प्रेजेंटेड बाय महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। चुनो सही। मेरा सफेद चल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बुजुर्ग हो, ये सभी लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आपसे भी अपील कि आप भी पहुंचिए। साथ ही साथ चलिए अब तस्वीरें कुछ आपको हम दिखाते हैं। और एक तस्वीर है कि कैसे तीसरे चरण में देश भर में कई नेताओं ने वोट डाला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बारामती
महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अजीत पवार ने अपने वोट को कास्ट किया है। प्रहलाद जोशी की तस्वीर है, जहां पर हुबली में कर्नाटक में इन्होंने अपना वोट दिया है। पोरबंदर गुजरात की तस्वीर, जहां मनसुख मांडविया ने अपना वोट कास्ट किया है। तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साथ जो है वो दांव पर है। मतदान केंद्र पर पहुंच करके ये वीआईपी जो है वो दे रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके बाद से ये हावेरी कर्नाटक की तस्वीर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र पटेल ने अपना वोट को कास्ट किया है। इसके साथ भोपाल की तस्वीर देखिए। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पर वीडी शर्मा ने अपना वोट डाला है। शरद पवार ने भी अपना वोट महाराष्ट्र में डाला है। इसके साथ साथ कर्नाटक बेलगाम की तस्वीर, जहां जगदीश शेट्टार ने अपना वोट डाला है। आगे बढ़ते हैं और विदिशा एमपी शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसके साथ साथ सूरत गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां हर्ष संघवी ने अपने वोट को कास्ट किया है। इसके साथ जामनगर गुजरात की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग रिवाबा जडेजा ने किया है। सुशील कुमार शिंदे ने भी अपने वोट को कास्ट किया है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बेहद खास है गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने अहमदाबाद में अपने वोट को कास्ट किया है। और जब वो पहुंचे थे तो लोगों से वो अपील भी कर रहे थे। और इसके बाद से आनंदीबेन पटेल जो अहमदाबाद में उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया, राज्यपाल ने अपने वोट को कास्ट किया है यूपी की। उसके बाद से देशमुख परिवार, जहां देखिए लातूर महाराष्ट्र, जहां पर आपको रितेश देशमुख नजर आ रहे होंगे और उनकी पत्नी नजर आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो सिनेमा के सितारे हैं उन्होंने भी अपने वोट कास्ट को किया है। और इसके साथ साथ फिरोजाबाद की तस्वीर, जहां अक्षय यादव ने अपने वोट को कास्ट किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अहमदाबाद से तस्वीर देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तड़के ही वो पहुंच गए थे। जैसे ही वोटिंग की शुरुआत हुई थी और वोटिंग की शुरुआत होने के कुछ ही देर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे और एक संदेश भी देने की कोशिश की कि कैसे वोट को कास्ट करना है। तो ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया, लाइन में लगे और पूरी प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी किया। उसके बाद से गुना एमपी की तस्वीर और एसपी बघेल ने भी अपने वोट को कास्ट किया। तो ये तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि कैसे जो आम से लेकर के जो खास हैं, जो वीवीआईपी हैं, उन्होंने भी अपने वोट को कास्ट किया है। और इस संदेश साफ है कि कैसे आपको भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना है। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज वो भी सामने आ गया है। झंझारपुर की बात करें तो 22.39% जो है वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया। और ये वोटिंग परसेंटेज जो है 11 बजे तक का है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। 22.39% झंझारपुर में अब तक मतदान जो है वो किया जा चुका है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं और सुपौल की अगर बात करते हैं तो सुपौल में 25.40% जो है वो मतदान हुआ है। और मतदान प्रतिशत जो है वो 11 बजे तक का है। तो यानी कि मतदाता पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज पहुंच रहे हैं। और तीसरे फेज